हेजियान मो गुआनशान के ऊपर आ गया और वो कह रहा था कि मैं आज रात यहाँ पर ही रुकना चाहता हूँ, लेकिन मो उससे मना कर रहा था कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते। हेजियान कहता है हम कितने वक्त के बाद मिले हैं तो मुझे तुम्हारे साथ काफी सारी बातें करनी है। मो कहता है मुझे तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुननी है, ऐसा मत दिखाओ कि तुम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। हेजियान कहता है तो फिर तुमने वो गिटार अब भी अपने पास क्यों रखा है, चलो मेरे लिए गाना बजाओ। और देखो उसने वो रिंग अपनी रिंग फिंगर में पहन भी लिया है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है तो मो एकदम ही झटका खा गया और हेजियान को अपने से दूर करता है। वो बस्कट था जो मो गुआनशान को ड्रिंक के लिए बुलाने आया था, लेकिन हेजियान को देख के उसे भी झटका लगा कि हेजियान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हेजियान कहता है क्या तुम लोग ड्रिंकिंग पार्टी में जा रहे हो। मो हेजियान से कहता है कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, लेकिन हेजियान फिर भी उसके साथ चला गया और मो गुआनशान के सारे फ्रेंड्स को अपने पैसों से ही ड्रिंक करवाया। सब लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे और हेजियान ने देखा कि मो गुआनशान को भी चढ़ने लगी है तो वो उसे रोकता है कि शाओ मो अब तुम ड्रिंक करना बंद करो। वो मो के हाथ से बोतल छीन लेता है और उसे गिरने से संभालता है और कहता है कि अब ड्रिंक करना बंद करो, ठीक है। मो उसे गले लगाता है और ड्रंक आवाज में कहता है कि क्या वो लफंगा वापस आ गया। हेजियान कहता है मो गुआनशान में वापस आ गया। वो उसे उठा के वापस ले जाने लगा कि अब ज्यादा ड्रिंक मत करो और चलो घर वापस चलते हैं। मो गुआनशान एक्समस ट्री भी अपने साथ ले जाने लगा और वो ड्रंक हालत में कह रहा था कि मैं उस लफंगे से बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। हेजियान कहता है तुम उससे हेट क्यों करते हो। मो कहता है वो बहुत ही घमंडी और बहुत ही बुरा है, मैं उसकी एकदम ही धुलाई करना चाहता हूँ, उसका पीट पीट के कीमा बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो कहाँ पे चला गया है। हेजियान उसे उठा के अपने बेडरूम में लाता है और कहता है कि वो एक नया बिजनेस शुरू करने गया है ताकि वो बहुत सारे पैसे कमाए और शाओ मो को एक अच्छी लाइफ दे सके। मो कहता है मुझे उस पर निर्भर नहीं रहना। हेजियान उसे अपनी गोद में बिठाता है जिससे वो दोनों फेस टू फेस आ गए। मो उसका फेस देख के कहता है कि हेजियान यहाँ पे क्यों आया है। हेजियान कहता है क्योंकि उसे तुम्हें देखने का बहुत ही मन कर रहा था इसलिए वो यहाँ पे है। फिर वो उसके फेस पर सब जगह किस करने लगा और मो गुआनशान रोने लगा कि लफंगे तू सच में आ गया। हेजियान कहता है मैंने अभी तुम्हें जो गिफ्ट दिया वो कहाँ पे है, और वो मो गुआनशान के जैकेट में से उसे ढूंढ निकालता है जिसके ऊपर लिखा था कि सुपर थिन 0.01, लेकिन उस बॉक्स के अंदर थी कस्टम मेड कपल रिंग। हेजियान मो गुआनशान की मिडिल फिंगर में एक रिंग पहनाता है। मिडिल फिंगर में रिंग पहनाना मतलब कि आज से वो दोनों रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है। हेजियान उसे गले लगाता है और मो गुआनशान रोने लगा। अब देखते हैं पुराने जमाने का क्रिसमस। बहुत लंबे वक्त पहले पहाड़ी जंगलों के बीच में एक छोटा सा कैबिन आया हुआ था जहाँ पे एक गरीब लड़का रहता था। वो कड़ी ठंड में बाहर लकड़ियाँ काट रहा था और उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। तो हमें पता ही है कि उसका नाम है मो गुआनशान। तभी ज़ेंगशी वहाँ पे आया जो एक मुसाफिर है। वो कहता है कि तूफान आ रहा है, क्या आज रात में यहाँ पे रुक सकता हूँ। मो गुआनशान को बहुत ही भूख लगी थी और ज़ेंगशी के हाथ में था खरगोश। तो फिर खाना देख कर मो गुआनशान उसे अपने घर के अंदर ले आया। घर के अंदर जानी एक स्कार्फ बुन रहा था। मो गुआनशान उसे बताता है कि आज हमारे घर पे एक मेहमान आया है और देखो वो हमारे लिए मीट भी लाया है। पहली ही नजर में जानी को ज़ेंगशी पसंद आ गया और वो जो स्कार्फ बुन रहा था उसने वो ज़ेंगशी को वेलकम गिफ्ट के तौर पे दे दिया। जैसा कि ज़ेंगशी ने कहा था कि आज तूफान आने वाला है तो सच में तूफान आ गया। लेकिन अंदर यहाँ पे वो लोग मजे से खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक से छत पर से आवाज आने लगी। तो ज़ेंगशी कहता है कि मुझे बैड फीलिंग आ रही है। मो कहता है रिलैक्स, मैंने सारी अनलकी चीजों का सामना किया हुआ है, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी घर की एक दीवार गिर पड़ी। तीनों को ही बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। तभी हेजियान वहाँ पे आया जो सांता क्लॉज वाले अवतार में था। उसे देखते ही उन तीनों की उम्मीदें बढ़ने लगी कि अब हम बच गए। हेजियान कहता है बच्चों तुम काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे ना, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लेकिन गिफ्ट में था मैचेस का बॉक्स। हेजियान वो मैचेस का बॉक्स देता हुआ कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारे लिए गर्माहट लाए, और वो भी उसके साथ बैठ गया। मो कहता है क्या फेक सांता क्लॉज, आखिर तुम हो कौन। हेजियान कहता है मैं प्रेजेंट्स डिलीवर करने चाह रहा था लेकिन रास्ता भटक गया। आओ सभी लोग पास पास बैठो तो गर्माहट बढ़ने लगेगी।